तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। ये काम कैसे करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके दो स्टेप्स होते हैं बेटा। फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल के तौर पे प्रोपीन लिया हुआ है। प्रोपीन में मैंने एक रिएजेंट ऐड किया जिसमें एक पार्ट इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने इसमें से निकाल लिया E+, ठीक है। Nu- अलग हो जाएगा, है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको देके आप Nu- अलग कर सकते हो, E+ अलग कर सकते हो। तो E+ जाके कहाँ अटैक करेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल में जो वीकेस्ट बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा सबसे पहले। तो जो वीकेस्ट बॉन्ड है वो है ये वाला बॉन्ड, द पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को ब्रेक वो इस तरीके से करेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे या तो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएं या इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएं। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स मेरे इस कार्बन पे शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इन दैट केस इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना पड़ेगा बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पर अगर ये पूरा पाई बॉन्ड उठ के इधर आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल को इस पे अटैक करना पड़ेगा और पॉजिटिव यहाँ बनेगा। तो दोनों ही केसेस में हमें कोई ना कोई कार्बोकटायन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कौन सा वाला बनाए भाई, यहाँ कार्बोकटायन ज़्यादा बढ़िया रहेगा या यहाँ बढ़िया रहेगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल रहेगा बिकॉज उसे 5 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, जबकि अगर आप कार्बोकटायन यहाँ बनाते तो सिर्फ एक हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता। तो उसी हिसाब से बनाने जा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक करा रहा हूँ। तो देखना क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH2 और यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, इलेक्ट्रोफाइल हैविंग नो लोन पेयर। तो इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है, तो बस इतना ही हमारा कार्बोकटायन बन जाएगा। दिस इज नोन एज कार्बोकटायन, इट इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। दिस इज अ कार्बोकटायन एंड इट इज फॉर्म्ड एज अ इंटरमीडिएट। अच्छा, अगर उसके पास लोन पेयर होता तो क्या फ़र्क पड़ता, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से एक E+ लिया हुआ है, ऐसा मानते हुए कि सपोज इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा उसके पास लोन पेयर है। जैसे सपोज करो आप Br2CCl4, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया भी होगा Br2CCl4 का, जिसमें से CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट था। मैंने बोला था उसका कोई काम नहीं होता रिएक्शन में। Br2 को मैंने बोला था तोड़ लो Br+, Br- में। तो जो Br+ है उसमें से वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब Br+ कहाँ जाके अटैक करेगा, सिंपल सी बात है, यहीं अटैक करेगा ताकि प्लस बीच में बनेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी, CH3 CH, यहाँ आपने प्लस बना दिया, यहाँ CH2 और यहाँ लगा होगा Br। तो Br जब लगा होगा तो उसके पास तो लोन पेयर है, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अरे लोन पेयर होने से ये पॉजिटिव चार्ज को ये लोन पेयर तुरंत मिल जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज फट से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आ जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप का साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट यहाँ बन गया है जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो यहाँ पे डेल्टा प्लस भी बनाता जाएगा। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिंचवा दो, इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दो, क्योंकि ये न्यूट्रल होना चाहता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएटेड होगा। तो ये इस टाइप का कुछ इंटरमीडिएट आपको साइक्लिक इंटरमीडिएट देखने को मिल सकता है। और इस केस में कार्बोकटायन बना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक इंटरमीडिएट भी बन सकता है या फिर कार्बोकटायन भी बन सकता है, ठीक है। एंड इन दोनों को कलेक्टिवली, है ना, बोथ दीज इंटरमीडिएट्स आर कलेक्टिवली नोन एज सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बेसिकली दो चीज़ें हैं, या तो हम कार्बोकटायन को बोल रहे हैं, या तो हमारा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बन जाए या फिर सेकेंड साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाए। इन बोथ द सिचुएशंस we will call them as sigma complexes. This is a sigma complex and this is also a sigma complex. तो सेकेंड स्टेप देखते हैं मैकेनिज्म की, दैट इज द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी इससे पहले जस्ट हमने अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखा था। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते वक्त हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो इंटरमीडिएट्स हैं। पहला इंटरमीडिएट बन सकता है कार्बोकटायन, ये तब बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है। तो उस केस में इंटरमीडिएट हमारा ऐसा दिखेगा कुछ, ये हमारा कार्बोकटायन है और न्यूक्लियोफाइल जाके कार्बोकटायन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दिस स्टेप इज़ वेरी फास्ट बिकॉज न्यूक्लियोफाइल को जाके डायरेक्टली अटैच होना है। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के लिए जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ था उस साइड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑपोजिट साइड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल कैन बी अ सिन एडिशन और एंटी एडिशन। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सेम साइड या ऐड कर लो या ऑपोजिट साइड से ऐड कर लो।
जबकि इस हालात में व्हेन द इंटरमीडिएट इज साइक्लिक इंटरमीडिएट, हमारे पास एक मजबूरी है कि ये एक रिंग बन चुकी है 3 मेंबर की, तो जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ था वो साइड वो कवर कर चुका है ना, इसने वो दोनों कार्बन्स को ब्लॉक कर दिया है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज खींच रहा है इन दोनों कार्बन से, इसलिए दोनों पे डेल्टा प्लस बन गया है। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने जाएगा तो देखना क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रोफाइल चाहता है कि खत्म हो जाए। तो कैसे होगा, जब ये बॉन्ड या तो यहाँ से तोड़ ले तो ये न्यूट्रल हो सकता है, या यहाँ से तोड़ के तो न्यूट्रल हो सकता है। अगर यहाँ से तोड़ेगा तो यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ से तोड़ेगा तो यहाँ प्लस बनेगा। और दोनों ही केस में बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन के लिए प्लस चार्ज बनता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल मोमेंट के लिए। और वो स्मॉल मोमेंट पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है, और उसी स्मॉल मोमेंट पे हम चेक करते हैं कि कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। जो कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल बन सकता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो ऑब्वियसली इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक मुझे यहाँ कराना है, क्योंकि 3 2 5 हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा। ये देखो एंटी एडिशन हुआ है, बैक साइड अटैक है ना, दिस इज नोन एज एंटी एडिशन। यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे हम एंटी ही करा सकते हैं, हम सिन करा ही नहीं सकते। और एंटी एडिशन कराने से देखो ये कुछ इस टाइप का हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि NU ने इधर से अटैक किया और CH2 पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ था जो कि यहाँ पे है। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सेकेंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप में से फास्टर और स्लो कौन सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, तो दिस स्टेप हैज टू बी फास्ट। द फर्स्ट स्टेप विच वाज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, दैट स्टेप वाज अ स्लोअर स्टेप, एंड द स्लोअर स्टेप इज ऑलवेज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला पॉइंट मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ अ 2 स्टेप रिएक्शन इन विच द फर्स्ट स्टेप इज RDS। हमने अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 2 स्टेप्स देखे थे। पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके 2 पर्टिकुलर सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनाता था। पहला टाइप का सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनता था दैट वाज कॉल्ड कार्बोकटायन, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स दैट वाज फॉर्म्ड वाज अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, ठीक है। ये 2 टाइप के हमारे सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनते थे बिकॉज ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो जाके अटैक करता था हमारे इंटरमीडिएट्स पे। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा हमारे इंटरमीडिएट्स पे तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हो सकता है हमारे कार्बोकटायन पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच हो जाए, या फिर रिंग को ब्रेक करे बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में क्या होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर चुका है फर्स्ट स्टेप में, इन दैट पाई बॉन्ड वॉज ब्रोकन, है ना, पाई बॉन्ड टूटा था। तो बिकॉज द बॉन्ड वॉज ब्रोकन इन द फर्स्ट स्टेप इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी, एंड देयरफॉर दोज पर्टिकुलर step, that particular step is called the RDS, because that particular reaction or that particular step will be slow. And as we know that the slow steps out of a several step reaction, if the first step is the slow step, then it will be called as RDS or the rate determining step, okay. And as compared to the first step, the second step will be relatively faster. Why? Because nucleophile जो आया वो positively charged species से directly attach हो गया, है ना, तो that reaction will definitely be faster. So the first step was RDS, in which involves the formation of carbocation and a cyclic intermediate. ये मैंने लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, the rate of reaction therefore will depend on the stability of intermediate, of course, because RDS step या जो rate determine करने वाला step है उसमें कार्बोकटायन या हमारा cyclic intermediate बन रहा है, इसलिए उसकी stability काफ़ी ज़्यादा matter करेगी, ठीक है। तो rate of reaction depends on the stability of intermediate. Next point as we can see is if the intermediate is cyclic intermediate, then अगर इंटरमीडिएट साइक्लिक इंटरमीडिएट हुआ तो क्या होगा, अगर इंटरमीडिएट हमारा साइक्लिक इंटरमीडिएट हुआ तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक कर रहा होगा बैक साइड से, उसकी मजबूरी हो जाएगी बैक साइड से अटैक कर सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमेशा एंटी एडिशन ही करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल हमेशा एंटी एडिशन कर रहा है तो आप खुद सोचो, अगर हमारा स्टार्टिंग में रिएक्टेंट सिस एल्कीन रहा होता और मैंने एंटी एडिशन करवाया तो प्रोडक्ट कैसा मिलता, रेसिमिक मिलता, है ना, रेसिमिक मिक्सचर मिलता। अगर मैं ट्रांस लेता स्टार्टिंग का मेरा एल्कीन और उस पर मैं रिएजेंट का अटैक कराता और वो एंटी हो रहा होता तो क्या मिलता भाई, ट्रांस पे एंटी से मीज़ो मिल रहा होता। तो यानी कि अगर मैं रिएक्टेंट्स बदल रहा हूँ, रिएक्टेंट्स बदलने से मेरे प्रोडक्ट भी बदल रहे हैं, इट मीन्स द रिएक्शन वुड हैव बीन स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द इंटरमीडिएट इज साइक्लिक इंटरमीडिएट, देन द रिएक्शन जनरली बिकम्स स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सेलेक्टिव,
एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट बिकॉज रिंग फॉर्म हो चुकी है। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर भी रहा होगा तो बहुत ही स्मॉल मोमेंट के लिए वहाँ पे एक कार्बोकैटायन बन पाता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रीअरेंज कर सके। तो देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट इन दैट केस, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ दूसरे केस की, इफ द इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, अगर इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन बना तो क्या होगा, अगर इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन बना है तो फिर जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था उस साइड से न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अब देखो कोई हिंड्रेंस नहीं है उस पाथ में। पहले क्या हो रहा था, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जा रहा था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कवर्ड थी, वो स्पेस कवर्ड थी, जहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया दोनों कार्बन्स को कवर कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक करना पड़ता था। पर जब कार्बोकैटायन बन रहा होगा तो जिस साइड से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक हो सकता है, और न्यूक्लियोफाइल चाहे तो बैक साइड से भी आ सकता है। मतलब सिन एडिशन और एंटी एडिशन दोनों पॉसिबल होंगे, ठीक है, इन सच केसेस। ऐसा कब होता है, whenever the electrophile does not have a lone pair, तो सेम साइड से अटैक भी पॉसिबल है, बैक साइड से अटैक भी पॉसिबल है इन दैट केस। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं सिस एल्कीन लूंगा तो रेस्मिक और मीजो दोनों बन सकता है, अगर मैं ट्रांस एल्कीन लूंगा फिर से रेस्मिक और मीजो दोनों बन सकता है। इसका मतलब अगर मैं डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स ले रहा हूं तो मेरे प्रोडक्ट्स तो डिफरेंट हुए ही नहीं। इसका मतलब दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस are neither stereospecific nor stereoselective, and generally rearranged product is formed in such cases. Why rearrangement is possible? Because carbocation जब भी बनता है तो we all know that carbocation for more stability can rearrange, है ना, तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के लिए उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो these are the properties that electrophilic addition reactions have.